हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। आज हम क्लास 9 का विषय हिंदी का मॉडल पेपर आप लोग को सॉल्व कराने वाले हैं, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए पहला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो आप लोग का पहला को जो है खंड क में देख सकते हैं अपठित गद्यांश दिया हुआ है इसी महात्मा गांधी के। तो महात्मा गांधी के बारे में दिया हुआ है का जन्म 2 अक्टूबर 1869 में गुजरात के पोरबंदर में हुआ था। उसका नाम मोहनदास करमचंद गांधी था। आप पढ़ लीजिएगा, आपको खाली आंसर बता देना है, मिला दीजिएगा कि महात्मा गांधी का जन्म कब और कहाँ हुआ था। 2 अक्टूबर 1869 में पोरबंदर में हुआ था। यहाँ ऊपर में देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है साफ साफ। ये लाइन पूरा पढ़ सकते हैं। पहला क्वेश्चन इसका आंसर हो जाएगा। गांधी जी का प्रमुख सिद्धांत क्या था? तो देख सकते हैं प्रमुख सिद्धांत था अहिंसात्मक संघर्ष या सत्याग्रह। ऊपर में दिया हुआ है अहिंसात्मक संघर्ष की बात कही गई है, साफ साफ लिखा है। उसका प्रमुख सिद्धांत था सत्याग्रह या अहिंसात्मक संघर्ष। बी नंबर का राइट आंसर हो जाएगा। अगला है महात्मा गांधी के जीवन का प्रमुख गुण क्या था? उसका जो गुण था देख सकते हैं, उसका जो है सादगी और आत्मनिर्भरता। यहाँ देख सकते हैं जीवन का सादगी और आत्मनिर्भरता का प्रतीक था, यहाँ लिखा हुआ है। अगला है क्वेश्चन, महात्मा गांधी सत्य और अहिंसा का पुजारी क्यों कहा जाता है? तो इसलिए कहा जाता है उसको क्योंकि उन्होंने हिंसा का विरोध और सत्य का प्रचार किया था। क्या किया था? हिंसा का विरोध किया था और सत्य का प्रचार किया था। अगला है अब गद्यांश दिया हुआ है कविता का। देख सकते हैं यहाँ झरनों की संगीत है, वन का हरियाला रंग, यहाँ धरा का हर कोना भारत है, मन में उमंग, पर्वत जंगल नदियाँ फूल सब में छिपी कहानी, आदिवासियों की धरोहर संस्कृति है अनमोल निशानी, माटी में जो गंध है वो मेहनत की पहचान है। पूरा पढ़ लीजिएगा। झारखंड की संस्कृति का प्रमुख आधार क्या है? तो झारखंड की संस्कृति का मुख्य आधार है, आप जानते होंगे कि आदिवासियों की धरोहर। क्या? आदिवासियों की धरोहर। तो देख सकते हैं यहाँ है आदिवासियों की संस्कृति है अनमोल निशानी, यानी कि संस्कृति बोला है तो संस्कृति में क्या हो जाएगा? आदिवासियों का धरोहर। अगला है 6 नंबर, झारखंड की भूमि की गंध किससे जुड़ी है? तो इसका आंसर हो जाए ए मेहनत से। आप देख सकते हैं झारखंड की भूमि जुड़ा है हर इंसान। देख सकते हैं माटी में गंध है मेहनत की पहचान है, वह मेहनत की पहचान है। तो मेहनत, माटी की गंध जो है वह मेहनत की पहचान, तो मेहनत हो जाएगा। तो भूमि यानी कि माटी, माटी का गंध क्या होगा? मेहनत का पहचान है। तो ए नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा, पैसेज से ही दिया हुआ है। अगला, झारखंड की प्रकृति में किसकी कहानी छिपी है? तो आप देख सकते हैं झारखंड की प्रकृति में क्या छुपी है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि पर्वत पर्वत जंगल नदियाँ फूल सब में छिपी कहानी है। ये लाइन आपका कॉपी किया हुआ है, इसमें छिपी है, यानी कि पर्वत जंगल नदियाँ फूल इसका आंसर हो जाएगा। झारखंड की किसकी कहानी छिपी है? तो पर्वत जंगल नदियों की। सी नंबर का राइट आंसर हो जाएगा। अगला है गद्यांश में कौन झारखंड के कौन से त्यौहार का वर्णन है? तो सरहुल, करम और सोहराय का वर्णन है। यहाँ पे देख सकते हैं ऊपर में दिया है, जय सरहुल करम और सोहराय जो खुशियाँ बरसाए, ये प्रमुख त्यौहार है। मतलब लाइन से आपको वो पैसेज में ही आंसर दिया हुआ है। 8 नंबर तक हो गया हम लोग का। और खंड ख की बात करें, व्याकरण की बात करें, निम्नलिखित में कौन सा शब्द पुल्लिंग है? इनमें से कौन पुल्लिंग है? बाकी सब स्त्रीलिंग है। आप देख सकते हैं देवी स्त्रीलिंग है, बालिका भी स्त्रीलिंग है, कि देव का देवी होता है, बालक का बालिके होता है यानी कि स्त्रीलिंग है, छात्र का छात्रा है यानी कि स्त्रीलिंग है, लेकिन राजा, राजा देखिए, राजा जो है पुल्लिंग है। तो इसलिए इसका डी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा, राजा पुल्लिंग है। अगला नंबर, सूर्यास्त में अस्त पहले जोड़ा गया सूर्य क्या है? तो सूर्य जो है आपका, वो आपका मूल शब्द है। क्या है? मूल शब्द है। और जो अस्त है वो उपसर्ग है। आगे देखिए, इसका जो है बी नंबर का राइट आंसर हो गया 10 नंबर का। अगला है निम्नलिखित में कौन सा शब्द उत्सर्ग उपसर्ग से बना है?
तो देखिए 11 का ए नंबर देखिए, पुनः जो जन्म, पुनः जो है वह उपसर्ग है, आगे जो लगा है पुनः जन्म जो है वह उपसर्ग है, यह उपसर्ग से बना है, पुनः जन्म जो है वो उपसर्ग शब्द से बना है। विद्यालय, मिठास और कर्मठ उपसर्ग से नहीं बना है। अगला देखिए 12 नंबर, उन्नति का विलोम शब्द मतलब उल्टा शब्द, उन्नति का विलोम शब्द क्या हो जाएगा, उन्नति का विलोम शब्द हो गया अवनति, उन्नति का विलोम शब्द यानी कि उल्टा शब्द हो जाएगा अवनति। सी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है पृथ्वी का पर्यायवाची शब्द क्या है, तो पृथ्वी का पर्यायवाची शब्द है धरती, ए नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में अशुद्ध वाक्य कौन सा है, अशुद्ध वाक्य बच्चों ने मैदान में खेला, ये अशुद्ध वाक्य नहीं है। मुझे तुम्हारे साथ जाना है, ये भी अशुद्ध वाक्य नहीं है। बारिश होने लगी, ये भी अशुद्ध वाक्य नहीं है। लेकिन वे सुबह जल्दी उठता है, वे सुबह जल्दी उठता है, ये अशुद्ध वाक्य है। यानी कि जो सी नंबर का है इसका आंसर हो जाएगा, सी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये जो है वे सुबह जल्दी उठता है, यह अशुद्ध वाक्य हो जाएगा, क्योंकि वे नहीं होगा वह होगा, वह सुबह जल्दी उठता है, इस कारण से अशुद्ध वाक्य हो जाएगा, सी नंबर इसका राइट आंसर। अगला है निम्नलिखित में किस शब्द की वर्तनी शुद्ध है, समर्पण, समर्पण, समर्पण। देखिए ये समर्पण इससे भी नहीं लिखा जाता, इससे भी नहीं लिखा जाता, इससे भी नहीं लिखा, समर्पण ए नंबर देखिए इस तरह का लिखा जाता है, ए नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसका स्पेलिंग जो है ये ए नंबर सही है, वर्तनी शुद्ध है। अगला है नाक कटाना मुहावरे का अर्थ, तो नाक कटाने मुहावरे का अर्थ क्या होता है, सम्मान खोना, नाक कटना क्या क्या, सम्मान खोना होता है, सम्मान खोना, ए नंबर का राइट आंसर हो जाएगा। अगला है पढ़ाई करना जरूरी है, इस वाक्य में क्रिया शब्द कौन सा है, तो देखिए पढ़ना, लिखना, रोना, धोना, ये क्रिया शब्द तो है, लेकिन यहाँ पे जो है यहाँ ना दिया हुआ है, करना जरूरी है, जिसमें ना लगे या ना लगा रहे उसी को हम लोग इस क्रिया शब्द कहते हैं। तो इस वाक्य के आधार में जो है वह जो क्रिया शब्द है करना हो जाएगा, पढ़ाई नहीं होगा, बी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला वह धीरे धीरे चलता है, इस वाक्य में क्रिया विशेषण शब्द कौन सा है, तो इस शब्द में क्रिया जो विशेषण वह धीरे धीरे है, कैसा चलता है, क्रिया का विशेषण बताता है, विशेषण का क्रिया बताता है, उसी को हम लोग क्रिया विशेषण कहते हैं, विशेषण की विशेषता बताता है, तो वह क्या चलता है, धीरे धीरे चलता है, तो धीरे धीरे क्रिया विशेषण हो जाएगा। अगला है वह स्कूल जाता है और किताबें पढ़ता है, वाक्य का प्रकार क्या है, तो ये जो है वो आपका मिश्र वाक्य है, क्योंकि वह स्कूल जाता है और लगा हुआ किताब पढ़ता है, दो अलग अलग वाक्य है, दो मिक्स कर दिया है ना, इसलिए मिश्र वाक्य हो जाएगा। ये सेंटेंस अलग हो जाएगा, ये सेंटेंस अलग है, यानी कि दोनों मिला हुआ है, इसलिए मिश्र वाक्य इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है 20 नंबर, दांते खट्टा करना, यानी कि मुहावरा पूछा है या अर्थ पूछा है, एक ही बात होता है। तो दांते खट्टा करना का अर्थ होता है पराजित करना, क्या होता है, पराजित करना, सी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है पाठ्य पुस्तक है, आप लोग का पुस्तक से दिया हुआ है, यह गद्यांश दिया हुआ है, और इसी का जो है आपका नीचे आपको पढ़ करके आंसर निकालना है। तो लिखा है धीरे धीरे सब कुछ बदल रहा है, एक नई जीवन शैली अपना वर्चस्व स्थापित कर रहे, आपके साथ आ रहा एक नया जीवन दर्शन, उपभोक्तावाद का दर्शन, उत्पादन बढ़ाने पर जो चारों ओर आप पढ़ लीजिएगा, ये हम खाली आंसर बता रहे हैं। प्रस्तुत गद्यांश किस पाठ से लिया गया है, तो ये जो लाइन है किस पाठ से लिया गया है, तो ये जो पाठ जो है, ये जो लाइन जो है वह उपभोक्ता की संस्कृति से आप लोग का लिया गया है, क्या है, उपभोक्ता की संस्कृति के पाठ से लिया गया है। अगला है धीरे धीरे सब कुछ बदल रहा है, इस वाक्य में धीरे धीरे क्या है, अभी अभी बात की है, धीरे धीरे क्या है, तो धीरे धीरे क्या है, क्रिया विशेषण है। अभी हम लोग ऊपर में देखें धीरे धीरे, वह धीरे धीरे चलता है, तो धीरे धीरे क्या है, क्रिया विशेषण है। अगला है
गद्यांश के अनुसार वर्तमान जीवन शैली किस पर आधारित है? तो गद्यांश के अनुसार वर्तमान जीवन शैली जो है वह आप लोग का उपभोक्तावाद शैली से आधारित है। उपभोक्तावाद शैली से आधारित है। आप पढ़ सकते हैं, यहाँ से पढ़ सकते हैं कि उपभोक्तावाद का दर्शन है, यहाँ आंसर दिया हुआ है। उपभोग यहाँ उत्पादन के आपके लिए है, उपभोग आपके लिए, सुख के लिए, उत्पादन बढ़ाने पर जोर है चारों ओर, तो उपभोक्तावाद के लिए है। अब पढ़ेंगे तो आपको एहसास होगा कि जो है वो ये जीवन शैली जो उपभोक्तावाद के लिए के बारे में दिया हुआ है। अगला है गद्यांश में उत्पादन बढ़ाने पर जोर क्यों दिया जा रहा है? तो क्या है उत्पादन बढ़ाने में क्यों जोर दिया रहा है? ताकि लोगों को उपभोग यानी कि उपयोग कर सके और सुख के लिए। यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है कि उत्पादन बढ़ाने के जोर चारों ओर है। यह उत्पादन आपके लिए है, आपके भोग के लिए, आपके सुख के लिए। ये लाइन पढ़िए और इसका आंसर यही हो जाएगा, बी नंबर। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, 25 नंबर। यह जो है आप लोग का किताब से दिया हुआ है। निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर जो है सही विकल्प का चयन कीजिए। ये आप लोग का किताब है। गधे का छोटा भाई किसे कहा गया? तो गधे का छोटा भाई किसे गया आप लोग को पता होगा। गधे का छोटा भाई जो है वह बैल को कहा गया। किसको कहा गया? बैल को कहा गया। डी नंबर, बैल को कहा गया। गधे का छोटा भाई किसे कहा गया? बैल। अगला है लासा की ओर पाठ हिंदी ग्रंथ की कौन सी विधा है? तो मतलब लासा की ओर क्या है? तो लासा की ओर जो है यात्रा वृत्तांत है। एक यात्रा के बारे में लिखा है, यात्रा वृत्तांत है कि लासा की ओर यात्रा वृत्तांत दिया है। सी नंबर का राइट आंसर हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन की बात करें, महादेवी वर्मा का जन्म किस शहर में हुआ था? तो महादेवी वर्मा का जन्म जो हुआ था आप लोग को पता होगा वह फर्रुखाबाद में हुआ था। कहाँ हुआ था? पाठ पढ़िएगा तो आपको मालूम चलेगा। वह जो है फर्रुखाबाद में जन्म लिया हुआ था। अगला है हरिशंकर प्रसाद जी ने कौन सी पत्रिका निकाली? तो हरिशंकर प्रसाद जी ने आप लोग को पता होगा वसुधा पत्रिका निकाली थी। अगला है बच्चे काम पर जा रहे कविता के कवि का नाम क्या था? ये कविता है, इसका पाठ का लेखक कौन है? तो पाठ का लेखक है राजेश जोशी। बच्चे कम पर जा रहे हैं, यहाँ कम नहीं होगा, काम पे जा रहे हैं, राजेश जोशी होगा। सी नंबर का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि मृत्यु की तरल दूध किसे कहा गया? तो मृत्यु की तरल जो है वह बाढ़ के पानी को कहा गया। किससे कहा गया? बाढ़ के पानी के। ए नंबर का राइट आंसर हो जाएगा। अगला है रीढ़ की हड्डी। रीढ़ की हड्डी एकांकी के प्रमुख पात्र जो थे, यानी कि प्रमुख उस लीड किए जो थे वह उमा थे। रीढ़ की हड्डी में जो उमा थे वह मुख्य फोकस थे, मुख्य महिला थी जो उस कविता में रोल कर रही थी। अगला है मेरे संग की औरतें पाठ की लेखिका कौन है? तो मेरे संग की औरतें पाठ की लेखिका जो है वह मृदुला गर्ग है। कौन है? मृदुला गर्ग। अगला है देख सकते हैं यानी कि एक कविता से लिया गया है। देख सकते हैं रंग रंग के फूलों में रिलमिल हंस रही सखियाँ मटर खड़ी, मखमली पेटियों से लटकी छमिया छिपाए बीज लड़ी, फिरती है रंग रंग की तितली, रंग रंग के फूलों पर समुद्र फूले फिरते हैं फूल स्वयं, उड़ उड़ वृंतों से वृंतों पर। ये आपका कविता है। और ये जो लिखा था प्रस्तुत काव्यांश के कवि कौन है? ये जो लिखे थे वे थे सुमित्रानंदन पंत। ये जो कविता लिखे हैं वे लिखे हैं सुमित्रानंद पंत। ये नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है 34 नंबर। इस काव्यांश में रंग रंग फूलों से कवि का क्या व्यक्त करना चाहता है? रंग रंग फूलों का क्या अर्थ है? कवि क्या बोलना चाहता है? तो रंग रंग फूलों से यह कहना चाहता है कवि प्रकृति की विविधता, यानी कि प्रकृति में विभिन्नता जो है वह रंग रंग के फूलों में प्रदर्शित करना चाहता है, यानी कि अपनी कविता के माध्यम से बोलना चाहता है। अगला क्वेश्चन की ओर देखते हैं। छिमिया छिपाए बीज लड़ी, इस पंक्ति का क्या तात्पर्य है? तो छिमिया छिपाए बीज लड़ी का जो इस पंक्ति का तात्पर्य जो है वह है मटर की फलियों में छिपे बीज। सी नंबर मटर की फलियों में छिपे बीज जो है इसका अर्थ है। अगला है
प्रस्तुत काव्यांश किस कविता से लिया गया है? तो ये जो है आप लोग का ग्रामश्री कविता से लेके आ गया है। ये जो है ये जो किस कविता से लिया गया? ग्रामश्री से। ये ग्रामश्री में है जो है, और ग्रामश्री का लेखक जो है वह सुमित्रानंद पंत है। तो 36 का ए नंबर्स का आंसर हो जाएगा। 37 का क्वेश्चन देखते हैं। कबीरदास के अनुसार ईश्वर कहाँ रहते हैं? तो कबीरदास के अनुसार ईश्वर जो है वह प्रत्येक प्राणी के हृदय में, किसके? प्रत्येक प्राणी के हृदय में ईश्वर रहते हैं। वाक का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो वाक का जो शाब्दिक अर्थ है वह होता है वाणी। वाक का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? वाणी होता है। अगला 39 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। रसखान की काव्य भाषा क्या है? तो रसखान की जो काव्य भाषा है वह है ब्रज भाषा। क्या है? ब्रज भाषा। सी नंबर्स का राइट आंसर हो जाएगा। मेघ आई कविता में मेघ का आगमन किस रूप में हुआ? तो मेघ आई कविता में जो है मेघ का आगमन जो है वह आप लोग का मेहमान के रूप में हुआ था। किसके रूप में? मेहमान के रूप में। होप आप लोग को अच्छा लगा हो। थैंक यू वेरी मच।